कैसे मरे, क्या हुआ उनके साथ, जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। और चूंकि भारत तो आजाद हम लोग कर लिए थे इसके पिछले क्लास में, तो थोड़ी सी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गांधी जी का जो है कैसे अंत हुआ था इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और यहां पर हम टॉपिक ही बना देते हैं गांधी जी की मृत्यु, या गांधी जी की मृत्यु पढ़ लीजिए। देखिए, गांधी जी जो है सारी बातों को आप जान रहे हैं, है ना। 1947 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, है कि नहीं, और 30 जनवरी 1948, अगस्त से जनवरी की कितनी दूरी है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 माह की दूरी है ना, 6 माह की दूरी। तो 6 माह के बाद 30 जनवरी का वो समय है, 30 जनवरी का वो समय है 1948। यह एक ऐसी शाम है जिस शाम भारत के उस शख्स को गोली मार दी जाती है जिसने आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर चुका था, है कि नहीं। 30 जनवरी 1948 की शाम। होता यूं था कि गांधी जी प्रतिदिन शाम में प्रार्थना शिविर के लिए बिड़ला भवन जाते थे। नई दिल्ली में है बिड़ला भवन, वहां जाते थे शाम में। 30 जनवरी की शाम को हुआ यूं, सुबह में नाश्ता, सबसे पहले गांधी जी के सुबह से कहानी जान लीजिए कि सुबह में 4:30 बजे वो जगते थे। 4:30 बजे जगने के बाद थोड़ी देर व्यायाम करते थे। व्यायाम करने के बाद जो है हल्का नाश्ता वगैरह, नाश्ता में जो है से दूध वगैरह लेना ज्यादा पसंद करते थे वो, और किताबों से उनको प्रेम था, कुछ किताबें भी पढ़ते थे। दिन भर का वर्क होता था उनका। और आज 30 जनवरी 1948 है, मान लेते हैं आज 30 जनवरी 1948 है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग में है। कहां है? मीटिंग में। और मीटिंग करते करते 5:20 का समय हो गया। कितना समय हो गया है? 5:20 का, 5:20 शाम का समय हो गया। गांधी जी को एकाएक याद आता है कि अरे हम प्रार्थना सभा में हमको जाना है, प्रार्थना सभा में हमको निकलना है ना। आज लेट हो गया, अब वहां से हम निकलेंगे, है ना। और गांधी जी जो है अपने भतीजियों के साथ दोनों कंधों पर हाथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। एक का नाम है आभा और एक का नाम है मनु, ठीक है ना। उन दोनों के कंधों पर हाथ देकर के गांधी जी धीरे धीरे कदमों से प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे हैं। प्रार्थना जो सभा है वह बिड़ला भवन में ही है, नई दिल्ली में स्थित है। और प्रार्थना बिड़ला भवन में वो प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। उनको मारने की साजिश पूर्व में ही रची जा चुकी है। और एक व्यक्ति आता है, उनको पैरों को छूने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है मानो वह प्रणाम करने के लिए आया हो, है कि नहीं। और वहां पे आभा यह कहते हैं कि भैया सामने से हट जाओ, है ना। बापू को प्रार्थना सभा में जाना है, पहले से ही लेट हो चुके हैं। उस व्यक्ति ने आभा को ठेलते हुए पिस्तौल निकालता है। और वह जो पिस्तौल है, उस पिस्तौल का नाम है बेरेटा पिस्तौल, जिसमें 7 गोलियां होती हैं और 3 गोलियों से फायर किया जाता है। एक गोली जब उनको मारता है वह व्यक्ति, तो वह सीधे पेट में मारता है, और 2 गोली और चलाता है जो उनके छाती को भेद देता है। और गांधी जी उसी समय हे राम कहते हुए
जमीन पर गिर जाते हैं। जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है उस व्यक्ति का नाम है नाथुन गोडसे। क्या नाम है? नाथुन गोडसे। और इनका प्राण जो है वहीं पर निकल जाता है। अब सोचिए कि इतने बड़े व्यक्ति की आज हत्या हो गई तो वह बिरला भवन क्या शांत रहा होगा? नहीं, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और ऐसा लगा मानो इस घटना ने पूरे देश में एक हलचल पैदा कर दिया। ये नाथुन गोडसे कौन? तो नाथुन गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी समर्थक, या कह सकते हैं कि यह नाथुन गोडसे किसी संगठन का एक सदस्य। क्यों मारा गांधी जी को इसने? और क्या सिर्फ नाथुन गोडसे ही शामिल था उस वक्त? तो नहीं। और क्यों मारा गया, इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो चुका है। अपना झंडा हर जगह फहर रहा है, यही तिरंगा झंडा देख लीजिए। इस तिरंगे झंडे की अगर हम बात करें तो ऊपर में केसरिया कलर है, बीच में व्हाइट कलर है और नीचे हरा कलर है और बीच में चक्र है जिस पर ब्लू कलर का, जिसमें 24 तिलियां लगी हुई हैं। पंखा चालू कर लीजिए, गर्मी कहां सह रहे हैं। 24 तिलियां लगी हुई हैं और यह चक्र जो है बराबर घूमते रहता है और भारत के लोगों को यह चक्र कहते रहता है कि मेरे पास 24 घंटा है। और जिस तरह से हम 24 घंटा अपने कार्य में लगे हुए हैं, ऐ मेरे भारत के सपूतों, आप भी इसी तरह से अपनी भारत माता के लिए 24 घंटा निरंतर लगे रहो और भारत का नाम ऊंचा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहो। है क्या नहीं? भारत का यह झंडा केसरिया कलर यह दर्शाता है कि यह जो रंग मिला है हमें, यह देवों का रंग है। यह एक ऐसा रंग है जिसको भगवान ने भी ग्रहण किया था अपने वस्त्र के तौर पर। और यह रंग कोई आम रंग नहीं है, बल्कि यह बलिदान, भारत के बलिदान की कहानी को कहता है। बीच में है श्वेत कलर, जो यह साफ शब्दों में चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि हम शांति के प्रतीक रखने वाले हैं, हमें झगड़ा झंझट नहीं चाहिए, हम शांति चाहते हैं, है ना। हम सफेद धारी हैं और भारत कभी भी किसी पर हमला नहीं करेगा, इस बात की हम प्रतीक हैं। और नीचे हरा रंग यह दर्शाता है कि इस तिरंगे झंडे में हरा कलर इसलिए नीचे है कि अंबर के बाद कोई भी आदमी धरती को छूना चाहता है और धरती हरियाली होनी चाहिए, तब जाकर के धरती का मान सम्मान बढ़ता है। तो वो हरियाली का प्रतीक है और उस हरियाली के दर्शाता है कि भारत इसी तरह से हरा भरा एनी टाइम रहे। यह तिरंगा झंडा हम लोगों को यही संदेश देता हुआ आसमान में हर जगह लहरता हुआ दिखाई देता है कि नहीं। और इस तिरंगे झंडे का सम्मान 15 अगस्त 1947 को जब ये बढ़ रहा था तो गांधी जी का ऐसा कौन सा चीज हुआ था जिसकी वजह से नाथुन गोडसे उनसे इतना ज्यादा घृणा करता था। नाथुन गोडसे को लगता था कि पाकिस्तान का अलगाव गांधी का ही देन है और उसे लगता था कि गांधी जो है पाकिस्तान का मोह इनसे छूट नहीं रहा है। और जब हिस्सेदारी हुई थी, जब बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के क्रम में जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान का वह अली जीना भारत का जो है
कुछ पैसे की डिमांड किए हुए था कि हमको पाकिस्तान चलाना है, और इस बीच जो पैसा कलेक्शन हुआ है उसका हकदार पाकिस्तान भी है, वो पैसा मुझे चाहिए। गांधी जी के दिमाग में था कि जब हमारा, सुनिए कितनी बड़ी सोच थी गांधी जी की। गांधी जी का सोच था कि जब हमारे शरीर के दो हिस्से हो गए, जब इस भारत भूमि के दो हिस्से हो गए और यह कुछ पैसों का डिमांड कर रहा है, और उसकी वजह से कभी कभी ये हमारे लोगों को मार रहा है, हमारे लोगों को है ना ये कर रहा है, तंग कर रहा है, यह हमारी सीमाओं पर शुरू से ही है ना गोलीबारी कर रहा है, पाकिस्तान के हिंदुओं को वो वहां से खदेड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमें हिस्सेदारी का वो पैसा भी चाहिए। और वो पैसा कितना था? 55 करोड़। वह पैसा कितना था? 55 करोड़। वह चाह रहा था कि यह 55 करोड़ मुझे मिले, और सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू कहिए या जो भी लोग कहिए, उसे देना नहीं चाह रहे थे। भारत सरकार देना नहीं चाह रही थी, इसलिए आजादी के बाद उसे पैसा दिलाने के लिए है ना गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे। और गांधी जी इसलिए बैठे थे कि ना उसको पैसा सिर्फ देना था, वो चाहते थे कि जब तुम अलग हो गए हो तो किसी भी प्रकार की ताल्लुक अब तुम्हें इस देश से नहीं रखना है। और उनका यह कहना था कि जब हम अपने देश का बंटवारा कर, जब भूमि ही दे दिए तो चंद रुपयों के लिए इतनी लड़ाइयां क्यों? उसको दे करके अमन चैन का भारत बनाओ। गांधी की अच्छी सोच थी। शायद इस बात को नाथुन राम गोडसे या उनके समर्थक नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से जब गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे तो इसे लगा, नाथुराम गोडसे को लगा कि गांधी जी उनका पाकिस्तानियों का सपोर्ट करते हैं, और इस गलत ख्याल की वजह से उसने गांधी जी की हत्या कर दी। क्या वह अकेले था? नहीं, 8 आरोपी थे उसमें। गांधी की हत्या के कितने आरोपी थे? 8 में 3 आरोपी थे। एक का नाम था शंकर कस्तैया। क्या नाम था? शंकर कस्तैया। दिगंबर बरगे, क्या नाम था उसका? दिगंबर बरगे। और एक और था विनायक दामोदर सावरकर। ये तीनों को आरोपी तो 8 बने थे, जिसमें 8 में ये 3 जो आरोपी थे, एक सरकारी गवाह बन गए थे दिगंबर बरगे, जिसकी वजह से उनको छोड़ दिया गया। और शंकर किस्तैया ने उच्च न्यायालय में अपनी बात को रखने का प्रयास किया तो उनको छोड़ दिया गया। और विनायक दामोदर सावरकर जो थे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से 8 आरोपी में से ये 3 आरोपी बरी कर दिए गए, माने छोड़ दिए गए। अब बचे कितने आरोपी? 5। अब इन 5 में 3 के साथ देखिए क्या हुआ है। एक है गोपाल गोडसे। एक का नाम क्या है? गोपाल गोडसे। एक का नाम है मदन लाल पाहवा। क्या नाम है? मदन लाल पाहवा। और एक है विष्णु रामकृष्ण करकरे। विष्णु रामकृष्ण करकरे। इन तीनों को गांधी की हत्या में सम्मिलित होने की वजह से आजीवन कारावास दे दिया गया। आजीवन कारावास है कि नहीं? आजीवन के लिए आप जेल के अंदर में बंद रहेंगे। यानी कि 3 और 3 6 के बारे में आपने समझ लिया। और बच गए कितने आरोपी? 2। एक आरोपी का नाम आप जान गए हैं, नाथुन राम गोडसे।
नाथुन राम गोडसे और एक थे नारायण आप्टे, और इन दोनों ने मिलकर के गांधी की हत्या की थी। और यह बात पूर्ण रूपेण साबित भी हो चुका था, इसलिए इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। और नाथुन राम गोडसे नारायण आप्टे को, है कि नहीं, 15 नवंबर 1949 को, कब, 15 नवंबर 1949 को अंबाला के सेंट्रल जेल में, अंबाला के सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी गई। और इस प्रकार से गांधी के हत्यारों को, है ना, फांसी की सजा हुई, आजीवन कारावास हुई, और जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिला उनको छोड़ दिया गया, है ना, जो सरकारी गवाह बन गए उनको भी छोड़ दिया गया, और जो अपने बेगुनाह होने का सबूत उच्च न्यायालय में पेश किया उनको छोड़ दिया गया। यानी कि मुख्य रूप से 5 आरोपी ऐसे थे जिनमें 3 को कारावास और 2 को फांसी की सजा मिल गई। समझे कि नहीं? 8 नवंबर 1949 को फांसी की सजा सुनाई गई थी नाथुन राम गोडसे को, और ठीक 7 दिन के बाद यानी कि 15 नवंबर 1949 को, है ना, अंबाला के सेंट्रल जेल में उनको फांसी की सजा देकर के गांधी जी के हत्यारों को, है ना, आजीवन के लिए समाप्त कर दिया गया था। हालांकि गांधी जी ने वैसे ही उनको माफी देने के लिए शायद इस बात को कहा होगा, है ना, सुनने में ऐसा आता है, समझने में ऐसा आता है कि उन्होंने कहा था, 78 साल के हो चुके थे गांधी जी, 1869 में उनका जन्म हुआ था, 48 में वो स्वर्ग सिधार गए, है ना, उनकी हत्या करा दी गई, लगभग 78 साल की उम्र में वे, है ना, मर गए। और इस प्रकार से गांधी जो है इस सृष्टि को छोड़ करके, धरती को छोड़ करके, है ना, हम लोगों के बीच से रिहा हो गए। लेकिन इनके अमरत्व की कहानी इस कदर छाई कि आज हर एक नोट पे गांधी जी होते हैं, और एक ऐसा मानव जिसने भारत के कल्याण के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ से परिपूर्ण होते हुए भी ऐसे फकीर की फोटो आज हमारे नोटों पर है, और गांधी जी आज हर एक दिलों में जिंदा है कि नहीं? गांधी जी के प्रयास ने भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, और गांधी को विश्व के लोग जानते हैं, और गांधी की प्रेरणाओं से ओतप्रोत हो करके अन्य देश भी इस तरह के अहिंसावादी प्रवृत्ति को अपना करके बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीतने का दम्भ रखते हैं। और गांधी की इस हत्या से भारत बेचैन है कि नहीं? लेकिन बहुत लोग हैं जो गांधी को नहीं मानते हैं। तो आप मेरा पूरा 10 या 11 वीडियो है, इसको अगर आप बढ़िया से देख ले पूरा गांधी को, तो निश्चित तौर पर आप गांधी पर विश्वास करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं उनके पत्नी के बारे में, पत्नी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गांधी जी, अच्छा, गांधी जी को मारने का प्रयास पहली बार हो रहा था क्या? नहीं। जब चंपारण के आंदोलन कर रहे थे तो चंपारण के आंदोलन में एक बख्त खां था जो उनको मारने का प्रयास किया था। गांधी चर्चित व्यक्ति थे ना। 1934 में भी गांधी जी को मारने का प्रयास किया गया था। 1934 पर में भी मई का समय था, मई में उन पर गोली मैंने चलाने का प्रयास किया गया था, मारने का प्रयास किया गया था। 1944 में भी 22 फरवरी को, है ना, उन पर गोलियां चलाई गई थी, है ना। और 30 जनवरी से पहले 10 दिन यानी कि 20 तारीख को भी, है ना, वह व्यक्ति पंजाबी मदन लाल पाहवा ने पहले भी इन पर बमबारी किया था 10 दिन पहले। लेकिन भगवान उनका साथ दे रहे थे। इस बार 30 जनवरी को, है कि नहीं, प्रणाम करने के बहाने इस व्यक्ति ने सीधे एकदम उनके सीने में गोली जड़ दिया, और आज ये नहीं बच पाए,
है कि नहीं, आज वे नहीं बच पाए। देखिए इनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी उम्र में इनसे 6 माह बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी जो थे इनसे 6 माह की बड़ी थी, यानी कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, है कि नहीं। 2 अक्टूबर को हुआ था कि नहीं हुआ था, याद है ना। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ है। तो इनकी पत्नी के भी बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी पत्नी का जन्म 6 महीना पहले 11 अप्रैल को, कितना तारीख को, 11 अप्रैल 1869 को इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ है। और इनका जन्म कहां हुआ है, काठियावाड़ में। कहां हुआ है, काठियावाड़ में। यही पोरबंदर में पड़ता है, गुजरात का ही स्टेट है, वहां पर मैंने इनका जन्म हुआ है। और इनके पिताजी जो हैं गोकुलदास मक्कन जी, जो फेरी देने का काम करते थे। गोकुलदास मक्कन जी जो फेरी देते थे। उस समय लड़कियों को पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं था, इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण किए। और जब बापू 9 अगस्त 1942 को जेल में गए थे, 9 अगस्त 1942 को जेल में गए थे, तो उनके आंदोलन को तेज करने के लिए उनकी पत्नी स्वयं भारत की भूमि पर खड़ी हुई थी। और आपको याद होगा कि शिवाजी पार्क मुंबई में, वहां पर उन्होंने, कस्तूरबा गांधी ने पूरे भारत को एक संदेश दिया था, आजादी की लड़ाई को, है ना, गिरने नहीं दिया था, बल्कि गांधी जी के न रहने पर वो सशक्त रूप से खड़ी रही थी। 1944 में इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, याद रखिएगा, है ना। उनकी हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से 22 फरवरी 1944 को, कब, 22 फरवरी 1944 को, है ना, 22 फरवरी 1944 को ये स्वर्ग सिधार जाती हैं। यानी कि 4 साल पहले गांधी की मृत्यु हुई है 1948 में, और 4 साल पहले 44 में इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। इनके तीसरे बेटे, है ना, आते हैं शाम में, नहीं, देवदास, है ना, देवदास आते हैं। तो इनको सर जब हटाया जाता है तो लोगों को गांधी जी का दर्शन होता है ना। 30 जनवरी इनके मरने की वजह से उसे हम शहीद दिवस के रूप में भी आज हम लोग मनाते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से गांधी का दर्शन किया, इनकी जन्म से लेकर के इनकी मृत्यु तक की बातों को समझा। आज वह शख्स हम लोगों से बहुत दूर है, लेकिन उनकी यादें, उनका कथन आज भी हम लोग बहुत प्यार के साथ समझते हैं। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में गांधी जी से प्रश्न नहीं आते हैं। तो निश्चित तौर पर आप गांधी दर्शन बहुत अच्छे से किया। और आज गांधी जी का अंतिम क्लास था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।